हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे द्वितीय चोल वंश के बारे में। चाहे आपके यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम दिलाते हैं, उनके लिए काफी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, द्वितीय चोल वंश याद रखना। द्वितीय चोल वंश जितने भी मैं अभी लगातार एंशियंट हिस्ट्री को लेकर लगातार सीरीज चल रहा है, और उसके बाद ये जो सीरीज है पूरे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, उसके बाद मध्यकालीन जो हिस्ट्री है वो चलेगा, फिर मॉडर्न आधुनिक जो इतिहास है वो चलेगा। ठीक है, इस तरह से पूरे सीरीज चल रहा है अभी हिस्ट्री को लेकर के। और हाँ, एक बात और, आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। ठीक है, जो आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स के आधार पर ही मैं वीडियो लाता हूँ। ठीक है, बहुत से लोगों ने उस टाइम पर बोला था कि जो हिस्ट्री का लगातार सीरीज चलाइए, क्योंकि आपके कमेंट्स के आधार पर मैं वीडियो लाता हूँ, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। और सेकंड बात यह है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में टफ लगता है उसको आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्वितीय चोल वंश। तो द्वितीय जो चोल वंश, उसकी राजधानी कहां रही है? तंजौर। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं मैं वहां पर आपको डील कर दूंगा, इसका फॉर्मेट भी बता दूंगा। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। जितने भी हमने देखा, पल्लव वंश देखा, राष्ट्रकूट वंश देख लिया, चोल वंश देख लिए, असंगम काल देख लिए, द्वितीय चोल वंश है, ये कोई बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। इनसे 1 या 2 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने सेलेक्ट कर दिए, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाहर देखना भी मत द्वितीय चोल वंश को लेकर के। इनके जो संस्थापक कौन रहे, उसका संस्थापक का नाम है विजयालय। ठीक है, विजयालय है। अगला हम देखेंगे, इसने उपाधि जो है नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वितीय चोल वंश में नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपको ध्यान में रखना है, विजयालय ने जो है नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पूरे को सबमिट कर दिए मैंने। एक्स्ट्रा तो बिल्कुल मत देखिएगा, आप इसके लिए बिंदास रहिए, क्योंकि मेरी जितने भी वीडियो आती है यूट्यूब चैनल पर पूरे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रहता। चलिए, अगला जो शासक रहे द्वितीय चोल वंश में, उसका नाम है राजा राज प्रथम। ठीक है, राजा राज प्रथम के बारे में देखेंगे। यह शैव धर्म का अनुयायी था। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वितीय चोल वंश में जो शासक रहा है राजा राज प्रथम, वो कौन से धर्म का अनुयायी था? तो आपको ध्यान रखना है, ये शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये जो द्वितीय चोल वंश है, पल्लव वंश अभी तक देखे, राष्ट्रकूट वंश देख लिए हमने, और जितने भी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको एक एक फैक्ट्स है उनको आपको याद में रख लेना है। तो आपको अगला देखना है, ये जो राज जो प्रथम था, इसने किसकी उपाधि धारण की थी? इसने 2 उपाधि धारण की थी। पहला राज की उपाधि धारण की थी, और दूसरा जो है शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछे द्वितीय चोल वंश में राज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आपको ध्यान में रखना, शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। अगला हम देखेंगे, इन्होंने जो राजा राज प्रथम है, इन्होंने बृहदेश्वर, ठीक है, बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, ठीक है, और ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। आपको इसके मंदिर जो स्थापत्य करवाए उनके आपको नाम याद रखने, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर या इसी को ही राजराजेश्वर मंदिर कहा है, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ऐरावतेश्वर मंदिर का जो निर्माण किसने कराया, ये आपसे पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, ये जो राजराजेश्वर प्रथम है, इन्होंने श्रीलंका पर तो आक्रमण किया, वहां के लोगों, वहां के शासकों को भी पराजित किया, लेकिन पूर्ण रूप से श्रीलंका को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया। आपको ध्यान में रखना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वितीय चोल वंश का जो राज प्रथम शासक है, क्या उन्होंने श्रीलंका को पूर्णतः अपने साम्राज्य में मिला लिया? आपको टर्म से समझना है, पूर्णतः। क्या पूर्णतः श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, राज जो प्रथम है, यहां पर ध्यान में रखना। ठीक है, श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां के शासकों को भी पराजित किया, लेकिन पूर्णतः श्रीलंका को नहीं जीत पाया, पूर्णतः श्रीलंका को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इस बात को लेकर। अगला हम शासक देखेंगे, राजा राज जो प्रथम का बेटा का क्या नाम है? राजेंद्र प्रथम। इसके बेटे का क्या नाम है? राजेंद्र प्रथम। और इसके पिता का क्या नाम हो जाएगा? राज प्रथम। ठीक है, राज प्रथम के बेटा का क्या नाम है? राजेंद्र प्रथम। ये द्वितीय चोल वंश का सबसे प्रतापी, सबसे खतरनाक शासकों में से एक था, आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने, आपको ध्यान में रखना है, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है आपके यूपीएससी के एग्जाम में, स्टेट पीएससी के भी एग्जाम में। ठीक है, गंगाईकोंड चोलपुरम।
गंगैकोंडचोलपुरम की उपाधि इसने धारण की थी। किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। मैं फिर से बता दूं, राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगैकोंडचोलपुरम की उपाधि धारण की थी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है गवर्नमेंट एग्जाम में। गंगैकोंडचोलपुरम की उपाधि किसने धारण की थी या किस शासक ने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम। ये कौन से वंश था? द्वितीय चोल वंश का शासक था, और ये द्वितीय चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और ये जो राजेंद्र प्रथम ने इन्हें श्रीलंका पर आक्रमण किया और श्रीलंका को पूर्णतः अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे पहले जस्ट इसके पिताजी ने क्या किया था? राजा रामजो प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण तो किया था, वहां के शासकों को पराजित भी किया था, लेकिन इसके पिता ने श्रीलंका को पूर्णतः अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया। लेकिन इसके बेटे जो राजेंद्र प्रताप ने श्रीलंका पर आक्रमण भी किया और जो श्रीलंका को पूर्णतः अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, यहां पर डिफरेंट आपको समझना है। अगर आपसे पूछे द्वितीय चोल वंश का वह शासक जिन्होंने श्रीलंका पर तो आक्रमण किया लेकिन श्रीलंका को पूर्णतः अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया, उस शासक का क्या नाम है? राजा राम प्रथम। ठीक है, राजा राज प्रथम। अगर आपसे पूछे द्वितीय चोल वंश का उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने श्रीलंका को जीता भी और अपने साम्राज्य में पूर्णतः मिला भी लिया, तो उस शासक का नाम है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इन्होंने पूर्णतः नहीं मिला पाया और उसके बेटे ने श्रीलंका को जीत कर पूर्णतः अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये डिफरेंट इसी तरह के स्टेटमेंट कथन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। अगला हम देखेंगे, जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और ये जो चोल मुख्यतः शैव धर्म के उपासक थे। ये जो द्वितीय चोल वंश आपके, इसको आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म को ये अनुयायी था, आपको ध्यान में रखना है, या शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। द्वितीय चोल वंश जितने भी बता रहा हूं छोटे छोटे टॉपिक हैं और इन्हीं से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं। और कौन से सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं उसको भी कमेंट में बता दीजिए, और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।